फाइनली जो है नेताजी राज्यसभा सांसद चाहते हैं, इनको एमपी साहब कहते हैं, और अभी लोकसभा प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा जी, हम और ये एक दोनों फ्रेम में, एक ही फ्रेम में आ गए। ये अब तक हम गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे, इधर से उधर खूब प्रचार किया, यहाँ आए, इन्होंने खाना खाया, इनकी फ़ोन पे बात हो रही थी। अभी इनके पास थोड़ी देर पहले सचिन पायलट जी का फ़ोन आया था। दर्शक हमारे दोस्त हैं, हम कुछ छुपाते नहीं, सब बता देते हैं। ये उनसे प्रचार की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक बात मैं बता रहा हूँ? तो जो है वो सभी हम लोग मिलजुल के प्रचार कर रहे हैं। और आप अपना प्रचार खूब बढ़िया से कर रहे हैं, मैं देखा हूँ। आप गांव-गांव जा रहे हैं। आप अपने बाकी प्रत्याशियों का प्रचार करने जाएंगे? जाहिर है, मैं तो कई सीटों पे होके भी आया हूँ और हरियाणा की सभी सीटों पे तो मैं जाऊँगा ही। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। और राहुल जी, प्रियंका जी की रैलियां होंगी? हो रही है। सचिन पायलट की भी डिमांड है यहाँ? राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सभी लोग आएंगे। हमारे साथ लगती जो राजस्थान के साथ लगती जो क्षेत्र है उसमें सचिन पायलट जी भी आएंगे और सभी जो हमारे कांग्रेस की जो सारी लीडरशिप है वो लगी हुई है। आप सिरसा भी जाएंगे प्रचार करने? क्यों नहीं। गठबंधन से मुझे आपके एक और गठबंधन के साथी का याद आया, बड़े प्रेमी हैं आपके, उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। आपकी बातचीत होती है? राजस्थान में आपका गठबंधन था। हाँ, नहीं, जो आप बता रहे हो कि प्रेमी हैं तो होंगे प्रेमी। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये हुड्डा जो है वो हमको हरवाने में लगे हुए हैं, ये हमारे प्रचार में नहीं आ रहे, हम इनको बुला रहे हैं, ये तो इनका रिश्तेदारी है, दीदी जीजू, इस टाइप की बातें उन्होंने बताई। देखिए, ये उनको ठीक शोभा नहीं देता। जहाँ तक मेरी बात है, पिछले चुनाव में वो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार थे लोकसभा में, और उससे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के खिलाफ। तो पिछले राजस्थान विधानसभा में और पिछले लोकसभा में मैंने हर संभव प्रयास किया कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीते, क्योंकि वो वहाँ से मेरी जो धर्मपत्नी है वो नागौर से ही हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि की हैं। उनकी जो बहन है वहाँ से सांसद रही हैं, उस समय कांग्रेस में ही थी, ज्योति मिर्धा जी। तो मेरा परिवार है वहाँ नागौर में, और क्योंकि राजस्थान की राजनीति में मैं सक्रिय रहता हूँ, मेरा अपना ग्रुप है वहाँ। तो मैंने अपनी तरह से कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए पूरा चुनाव प्रचार किया। अब उसको ये वो मान रहे हैं कि उनको हराने के लिए गया। मैं तो सारी सीटों पे गया था, मैं तो लगभग राजस्थान की हर सीट पे प्रचार करने गया था। मैं इस बार भी गया हूँ राजस्थान की बहुत सी लोकसभा सीटों पे प्रचार करने, जहाँ मुझे बुलाया गया। और तो ये तो मैं समझता हूँ कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। उनको मैं कई बार समझाता हूँ, उनको मैं लोकसभा में कई बार मैं जब ये इस बार लोकसभा में वो आए हनुमान जी, कई बार सेंट्रल हॉल में जब मुलाकात होती थी तो मैं उनको यही समझाता था कि राजनीति में हर चीज़ व्यक्तिगत नहीं होती। तो हमारी इस बार में कई बार बातचीत होती थी, और ठीक है, वो अपनी तरफ से जो है उनका अपना है, उनकी अपनी पृष्ठभूमि है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात कहना जो उन्होंने जो कही आपके इंटरव्यू में, जो आप बता रहे हैं, मैंने सुनी नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो इस चुनाव उनका मैं समझता हूँ ठीक नहीं वो कह रहे हैं। अच्छा, पहले चरण तक तो वो आपके साथ थे, लेकिन दूसरे चरण में आपकी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि जो आपके प्रत्याशी बाड़मेर के थे उनका प्रचार करने नहीं गए। तो मैंने गहलोत जी से ये पूछा कि क्या गठबंधन रहेगा? आप लोग तो बड़े नेता और नेशनल लीडरशिप के साथ बैठते हो, तो क्या गठबंधन आगे कायम रहेगा, या फिर आप तो राजस्थान की राजनीति में अच्छा इंटरेस्ट है? देखिए, ये मैं इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना आया था, मुझे उत्तर पता है इसका। अच्छा, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करना। ये गजब है, आप जो है मतलब सही खेल रहे हैं। मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं। थोड़ा हिंट दे दीजिए। क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, हाँ। और तो इसीलिए मैं मगर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये अच्छा है कि मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं। ये दीपेंद्र हुड्डा जी से लंबी चौड़ी बातचीत करने की कोशिश की, व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।